हमले के बाद नौसेना अलर्ट, तैनात किए 10 युद्धक जहाज। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के बाद लाल सागर और अरब सागर के इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका है। इस आशंका को देखते हुए भारतीय नौसेना भी अलर्ट हो गई है। नौसेना ने एहतियातन अरब सागर में अपने युद्धक जहाज़ों, फ्रिगेट्स और पेट्रोलिंग जहाज़ों की तैनाती कर दी है। भारतीय नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि 6 से 10 युद्धक जहाज़ों को अरब सागर और अदन की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। इनमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स शामिल हैं। इस तैनाती का फोकस सोमालिया के तट से होने वाली लूट की घटनाओं और व्यापारिक जहाज़ों पर ड्रोन हमलों को रोकना है। भारतीय युद्धक जहाज समुद्र में किसी भी घटना पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार लाल सागर और अरब सागर में व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे थे। हूती विद्रोहियों के हमले के चलते अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे और एहतियातन कई कंपनियों ने अपने व्यापारिक जहाज़ों को दूसरे समुद्री रूट से भेजना शुरू कर दिया था। इसका असर ये हो रहा था कि इससे कंपनियों की लागत बढ़ी और उसके असर से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था। आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आज नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया। परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य पर किया गया। परीक्षण के दौरान हथियार प्रणाली द्वारा लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया गया। इस परीक्षण के दौरान पूरे आकाश मिसाइल सिस्टम की कार्यक्षमता का परीक्षण किया गया, जिसमें मिसाइल सिस्टम के RF सीकर, लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार और कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम का भी परीक्षण किया गया। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में लगे रडार्स, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से जो डाटा इकट्ठा हुआ, उससे भी नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल सिस्टम की क्षमता का परीक्षण भी सफल रहा। DRDO के साथ ही भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की मौजूदगी में यह परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, BDL और BEL जैसी सरकारी कंपनियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल के सफल परीक्षण से हमारी हवाई सुरक्षा की क्षमताओं में और ज्यादा इजाफा होगा। आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह कम रेंज की मिसाइल है, जो हवाई खतरों को पहचानने और उन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन की गई है। कोरोना से मौत के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर। दिसंबर 2019 से शुरू हुए कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर उछाल देखा जा रहा है। वजह है नया वेरिएंट JN1, चीन, सिंगापुर, अमेरिका, भारत सहित ये नया वेरिएंट अब तक करीब 41 देशों में देखा जा चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में हुए म्यूटेशन से उत्पन्न कोरोना का ये नया सब वेरिएंट अत्यधिक संक्रामकता वाला बताया जाता है। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि इससे संक्रमण की स्थिति में भले ही अधिकतर लोगों में हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं, पर किसी आबादी में ये तेजी से प्रसार का कारण बन सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर और अमेरिका में इस नए वेरिएंट के कारण कोरोना की एक और संभावित लहर को लेकर विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी किया है। कोरोना महामारी को अब तक 4 साल से अधिक का समय बीत चुका है, पर यह बीमारी अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। साल 2023 में संक्रमण के कम होते जोखिमों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई के महीने में कोरोना को वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम की सूची से बाहर कर दिया था। हालांकि नए वेरिएंट के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक बार फिर से सभी लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। PM ने किया देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन। हजारों करोड़ की लागत से बना अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए यह पुल नई जीवन रेखा बनेगा। वहीं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में यह भारत के विकास की नई इबारत है। PM मोदी ने महाराष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारीन हवा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। हजारों करोड़ की लागत से बना अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए यह पुल नई जीवन रेखा बनेगा। वहीं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में यह भारत के विकास की नई इबारत है। अनुमान के मुताबिक पुल से हर रोज करीब 70,000 लोग सफर करेंगे। यहाँ 400 कैमरे लगे हैं।
इसके अलावा ट्रैफिक के दबाव की जानकारी जुटाने के लिए एआई आधारित सेंसर लगे हैं। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके जरिए मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। बांध टूटने से लाखों की फसल बर्बाद। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुर्नी प्रखंड के फकुली ओपी इलाके में एनएच के किनारे ढोरी पुल के निकट नहर का बांध टूट गया है। इस वजह से आसपास के खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलें बर्बाद हो गई हैं। नहर का बांध टूटने से लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बांध टूटने के बाद देखते ही देखते खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां करीब 6 महीने पहले ही गंडक नदी से जुड़ी इस नहर के बांध की मरम्मत की गई थी। इसके बावजूद मरम्मत वाले स्थान पर ही बांध टूट गया है, जिससे लाखों की फसल बर्बाद हो गई है। स्थानीय मुखिया अरविंद कुमार ने बताया कि किसानों को काफी क्षति हुई है। कई एकड़ में लगे आलू, गेहूं, सरसों और तंबाकू की फसल बर्बाद हो गई है। इसके लिए हम सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं और बांध की मरम्मत करने वाले लापरवाह इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बांध के टूटने को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर हुई ये 2 चीजें बैन। रेलवे की ओर से स्टेशन पर स्टॉल लगाने वाले वेंडरों को पहले से ही एक सूची दी जाती है। इसके बावजूद वेंडर अपनी मर्जी से सूची में कई और चीजें शामिल कर रहे हैं, जिस पर रेलवे की ओर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। रेल यात्रियों को अब रेलवे स्टेशन पर 2 चीजों का स्वाद चखने के लिए नहीं मिलेगा। रेलवे की ओर से स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिससे इन चीजों की बिक्री मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब रेलवे स्टेशन पर पेटीज और क्रीम रोल का स्वाद चखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई वेंडर स्टेशन पर पेटीज और क्रीम रोल बेचता पकड़ा गया तो रेलवे उस पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए रेलवे की ओर से स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल रेलवे की ओर से स्टेशन पर स्टॉल लगाने वाले वेंडरों को पहले से ही एक सूची दी जाती है। सूची के अनुसार ही वेंडर को स्टॉल पर उत्पाद बेचने होते हैं। रेलवे की उस सूची में पेटीज और क्रीम रोल नहीं है। इनकी बिक्री करना रेलवे के नियम कायदों के अनुसार गैरकानूनी है। जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का काम पूरा। पुरी के जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है और इसे मंदिर प्रशासन को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 17 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां कर रही है। कॉरिडोर का काम पूरा हो गया है और इसे मंदिर प्रशासन को सौंप दिया गया है। परियोजना को श्री मंदिर परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना में पार्किंग स्थल, श्री सेतु, पुल, तीर्थ स्थल, तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई सड़क, शौचालय, क्लॉक रूम और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। पावर प्लांट में ईंधन लीक की घटना। इम्फाल घाटी में स्थित एक पावर प्लांट में ईंधन लीक की घटना को मणिपुर सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है। सरकार ने घटना की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता एडिशनल डीजीपी आशुतोष कुमार सिन्हा करेंगे और इस कमेटी के अन्य सदस्यों में ऊर्जा सचिव शैलेश कुमार चौरसिया और अतिरिक्त सचिव गृह विभाग एम प्रदीप सिंह शामिल हैं। सरकार ने इसे लेकर गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भितरवार में बीते कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत किठौंदा में सहायक सचिव व उप सरपंच ने मिलकर गांव के जिंदा लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिए थे, जिसकी शिकायत सरपंच ने जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत में की थी। जिसके बाद जांच टीम गठित हुई और मामला सही पाया गया, जिस पर पुलिस ने 5 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने को लेकर उक्त रोजगार सहायक, उप सरपंच पति व सचिव के खिलाफ धारा 420, 467, 468 का मामला दर्ज किया है। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद भी उक्त आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और शिकायतकर्ताओं को झूठे आरोप में फंसाने व
महिलाओं के झूठे केस लगा देने सहित अन्य जाति संप्रदाय के लोगों पर भी हरिजन एक्ट लगाने की धमकी दे रहे हैं। मेरा नाम कैंसी जाटव है, मैं वर्तमान सरपंच हूँ। तो आपके यहाँ भी 420 का सहायक सचिव, सरपंच, वो उप सरपंच और रोजगार क्या नाम है सचिव और पीसीओ आदि पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि आप लोगों को धमकी मिल रही है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बिल्कुल साहब, धमकी मिलती है। बोले कि आपको भी अब कहीं ना कहीं फंसा के कभी जाएंगे हमसे, सरपंच को भी, आपको को भी साथ में ले जाके ऐसे धमकी दी जाती है। और ये धमकी जाटव द्वारा और उप सरपंच द्वारा दी जा रही है। निरंतर धमकियाँ मिल रही हैं, निरंतर धमकियाँ जा रही हैं। पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के बाद उनको पकड़ा नहीं गया? नहीं पकड़ा गया, अभी गाँव में ही घूम रहे हैं। गाँव में ही घूम रहे हैं? गाँव में ही घूम रहे हैं। आपके द्वारा इसके संबंध में शिकायत की गई है? बिल्कुल, पुलिस थाने में दरबार को दिया, आवेदन दिया है, लेटर पैड पर दिया आपने लिख कर। और मैं सीओ साहब से ही बोल चुका हूँ, इन पर लेटर पैड के माध्यम से आपने क्या मांग करी है? मैंने मांग की है इनको आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया जाए। ठीक। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कार्यक्रम का आयोजन घाटीगांव ब्लॉक में किया गया। इस आयोजन में स्कूली बच्चों के साथ सभी खंड स्तरीय अधिकारियों एवं शिक्षकों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव द्वारा अपने संदेश में युवा दिवस के अवसर सभी को बधाई दी गई।